हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार केबी टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं। 1380 की लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और यहाँ पे आज आपने सुबह देखा होगा 10% की एक तेजी सबको इसमें देखने को मिली थी। मतलब एक अपर सर्किट लगा था स्टॉक में। और ये अपर सर्किट क्यों लगा है, इतनी तेजी स्टॉक में अचानक क्यों आई है? क्योंकि अगर आप इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, सिर्फ 4-5% के आसपास रिटर्न है। और एक महीने की यहाँ पे बात करेंगे तो 6% के आसपास, 7% नेगेटिव स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। बट ये अचानक आज इतनी तेजी क्यों है, उसका अगर कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी जहाँ पे कि केपी टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। और जिसके वजह से स्टॉक में यहाँ पे 10% का एक अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखा। अब ये क्वार्टर 3 की जो रिजल्ट है वो कैसे आए हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो जो केपीट के यहाँ पे नेट प्रॉफिट थे उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 20% के आसपास का एक जंप देखने को मिला है। और वहीं अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है केपीट का वो यहाँ पे 17-18% के आसपास उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे ईबिटा की बात करेंगे तो वो उसमें कहीं न कहीं 22% की यहाँ पे ग्रोथ है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है केपी टेक्नोलॉजीज़ का, जिसके वजह से ही स्टॉक में ये तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और इसके रिगार्डिंग एक और यहाँ पे न्यूज़ है, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और ये जो डिविडेंड होगा वो कहीं ना कहीं इंटरिम डिविडेंड होगा, सो जिसके वजह से भी स्टॉक में यहाँ पे एक आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक आपका कैसा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने जो इसमें पैटर्न निकाले थे मार्केट के, जो जब बीच में सेलिंग चल रही थी तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिखे थे। और फिर उस हिसाब से मैंने आपको दूसरे सपोर्ट के लेवल भी बताए थे और वो कहीं न कहीं यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा करने लगता है, क्योंकि बजट आप देखिए नियर आता जा रहा है काफ़ी, आज 29 हो ही गया, 29 जनवरी। और बजट आपका 1 तारीख को है ही, मतलब 2-3 दिन और बचा है बजट के बीच में। इसके बीच में तो आपको वोलेटिलिटी देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर बजट अच्छा आता है देन चांसेस रहेगा कि सारे स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि तब हो सकता है कि मार्केट भी आपका पॉजिटिव रिएक्ट करे बजट को देख के, अगर बजट अच्छा आता है मार्केट के नज़रिए से तो। और अब फिलहाल यहाँ पे केबिन में क्या हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं, उसको यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले कुछ इस हिसाब से पैटर्न पे चलता था स्टॉक। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास कि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। तब स्टॉक के यहाँ पे रिजल्ट भी आए थे और रिजल्ट उतने अच्छे देखने को नहीं मिले थे, जिसके वजह से आपको ये देखिए इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिख गई थी। स्टॉक आपका काफ़ी गिर गया था। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि इसमें आपको 100 और 200 डेज़ ईएमए यूज़ कर लेना चाहिए। और जिसके बेसिस पे क्या होगा कि जो 100 डेज़ ईएमए है, कहीं न कहीं चांसेस रहेगा कि उस लेवल से स्टॉक आपका रिवर्सल दिखा जाए। और फिलहाल आप देखिए उसी के लेवल के आसपास कहीं न कहीं आपका ये जो भी स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और उसके अगर आप लेवल देखेंगे यहाँ पे तो वो 1300 के आसपास निकल के आते हैं। मेरा यही कहना था कि अगर स्टॉक आपका 1300 के नीचे गिरता है देन फिर चांसेस रहेगा कि इसमें एक आपको और करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी आज देखेंगे तो ये जो तेज़ी है 10% का, वो एक न्यूज़ बेसिस पे है। तो इसको आप एक स्ट्रेंथ ना माना कीजिए अभी, क्योंकि आप देखिए स्टॉक आपका यहाँ से बढ़ेगा भी तो आपको एटलीस्ट ये वाले जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आगे कहीं न कहीं आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है, जो कि आपका 1500 तक का लेवल निकल के आएगा। स्टॉक अगर उसको ब्रेक करता है तब इसमें आप कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि जो अगर 1500 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 1500 या फिर 1520, देन इसके जो नेक्स्ट हर्डल बनेंगे वो आपके 1800 के आसपास बनेंगे। और फिर इन केस अगर उसको भी स्टॉक ब्रेक करता है देन आप यहाँ पे फाइनल टारगेट जो 2200 वाले हैं वो लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे T1 और T2 करके काम करना चाहिए। सपोज अगर 1500 के ऊपर आपका स्टॉक निकल जाता है, 1520 के ऊपर, 30 के ऊपर, तो जो आप T1 यहाँ पे मार्क करके चलेंगे वो आपका 1800 के आसपास होगा। एंड जो T2 होगा टारगेट सेकंड, वो आपका कहीं ना कहीं 2200 के आसपास आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं। और ये इसमें पैटर्न बनने की संभावना है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है। स्टॉक में जो एक्चुअल वीकनेस जाएगी, फिलहाल जो आप नियर टर्म में वीकनेस लेके चलेंगे वो आपका कहीं ना कहीं 1150 के नीचे आने वाली है। मतलब 1150 के नीचे स्टॉक आपका क्लोजिंग ले लेता है देन फिर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपका कहीं न कहीं 980 इस प्रकार या फिर 1000 के आसपास के लेवल पे बनते हुए दिख सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी दूर के लेवल है। सो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आपको तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का एक देखना चाहिए कि स्टॉक आपका इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर भी रहा है कि नहीं, 1520 वाला जो लेवल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता है देन ये जो ट्रेंड लाइन है वही स्टॉक आपके रेजिस्टेंस लेके फिर वह चांसेस रहेगा कि ये नीचे आ जाए। एंड फिर तब ये खराब कर सकता है पैटर्न। तो उससे अच्छा है कि आप इस स्टॉक को यहाँ पे वॉच कीजिए एंड जैसे-जैसे स्टॉक आपका परफॉर्म करे उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट करते जाइए।
तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पे केपी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, कोई ऐसा डाउट रहा नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।